बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सदानिश अहमद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है या फिर ये जो हमारा लेक्चर है या ये जो डिस्कशन है, ये हमारे 9 क्लास और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। जिसमें जो पहला पार्ट है उसमें 9 और मैट्रिक दोनों हैं, और उसके बाद हम जब चैप्टर नंबर 11 क्रॉस कर जाएंगे तो मैट्रिक क्लास वाले कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन 9 क्लास वाले वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स के जो 9 एंड मैट्रिक के हैं वो इस वीडियो को बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, मुकम्मल वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइन मिलेगी न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने बोर्ड के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से। तो बहुत आराम से, बहुत तहम्मुल के साथ सुने। अगर पूरी वीडियो में से कोई क्वेश्चन आपके इस तरह का हो कि जो वाकई में लॉजिकल क्वेश्चन है तो कमेंट में कर लीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। अच्छा खैर, आइए स्टार्ट करते हैं। और आपकी जो क्यूरीज़ थी और जो आप लोगों के मामलात थे मैट्रिक क्लास और 9 क्लास के, उसको डिस्कस करते हैं फ़िज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि बच्चे सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवालात कर रहे हैं इस वक्त, वो कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर न्यूमेरिकल्स के हवाले से ज़रा इम्पॉर्टेंट बता दें, न्यूमेरिकल्स के हवाले से हमें गाइड कर दें, न्यूमेरिकल्स हमारे मिक्स हो रहे हैं या वट एवर इस तरह के सीन्स हैं। तो देखो, आप तमाम की तमाम पहले 9 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं और मैट्रिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मॉडल पेपर को समझें, ठीक है। और ये पूरी वीडियो देखिएगा आराम से रिलैक्स होके, आपको इसमें फिर आइडिया होगा कि आप अपनी तैयारी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक क्लास का अगर बिलफ़र्ज़ आप मॉडल पेपर देखें तो आप गौर से ज़रा देखें। पहले तो आपके पास एमसीक्यूज़ मौजूद है, और मैंने अपने ग्रुप में आप तमाम बच्चों को एमसीक्यूज़ के हवाले से एक ऐसी शीट सेंड की हुई है, एक ऐसी आप लोगों को बेहतरीन मैंने लिंक दिया है कि जिसमें आप गेम खेलते हुए मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज़ क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। मैट्रिक क्लास के एमसीक्यूज़ की और 9 क्लास के एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं फ़िज़िक्स के, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ में तो आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा ही है। अब हमारे पास जो दूसरी बात है या दूसरी जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चंस की है। आप इन क्वेश्चंस को ज़रा गौर से देखें। अगर आप गौर करें इन क्वेश्चंस पे तो आपको इस बात का आइडिया होगा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, फिर डिफाइन इक्विलिब्रियम, फिर डिफाइन मेजरमेंट, फिर राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। यानी ये जो शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को थ्योरी के दिए गए हैं, ठीक है। ये 9 क्लास के बीच बात चल रही है। और उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस हैं वो किसके दिए गए हैं बच्चों को? न्यूमेरिकल्स के दिए गए हैं। तो 9 क्लास वाले तो अगर बिलफर्ज सपोज़ कर लें कि न्यूमेरिकल सारे के सारे छोड़ दें, फॉर एग्ज़ाम्पल सारे के सारे छोड़ दें, तो भी आप थ्योरी के क्वेश्चंस 5 करने के बाद सिर्फ एक न्यूमेरिकल्स कोई से अटैम्प्ट कर लें तो भी आपके पास टॉपिक्स हो जाएंगे। इस वीडियो में मैं क्लास 9 वालों को और क्लास मैट्रिक वालों को उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बता रहा हूँ कि जिन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप बेहतरीन अंदाज में और वीआईपी अंदाज में अपने तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। अच्छा, प्लस ये जो मैं जिस शीट को इस वक्त आप लोगों को शो ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो भी मौजूद है। तो आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए इनकी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, और अगर बिलफर्ज आपको इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी हो तो इन न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन भी मेरे पास वीडियो की सूरत में मौजूद है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन रिलेटेड चैप्टर की वीडियोस को भी देख सकते हैं, और वहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि हम न्यूमेरिक चैप्टर नंबर जो 9 क्लास हमारी है, एक मिनट मुझे ज़रा पेन ऑन कर लेने दो। हमारे पास जो 9 क्लास है और जो मैट्रिक क्लास है, 9 क्लास वालों की सिर्फ़ और सिर्फ 10 चैप्टर्स हैं, जिन 10 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 1 जो है उसे कटा दो और चैप्टर नंबर 2 को भी क्या कर दो, आप कटा दो। यानी आपके पास चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में एक भी न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। ना तो चैप्टर नंबर 1 से कोई न्यूमेरिकल आएगा आप लोगों के पेपर में इंशाल्लाह, और ना ही चैप्टर नंबर 2 से कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 का मसला तो आपके पास क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 1 और 2 के बाद आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 3 पे। बेटा एक बात बताऊँ, चैप्टर नंबर 3 से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आना है, 100% आना है। यानी चैप्टर नंबर 3 से कोई न्यूमेरिकल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, जब आप ये जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स दिए हैं यहाँ पर
3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने करने। इसमें आपने फ्री फॉल मोशन के न्यूमेरिकल्स को नहीं करना। आपने सबसे पहले ये जो वेलोसिटी वाला पोर्शन है ये करना है, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन वाला पोर्शन करना है, और फिर ये जो इक्वेशन और मोशन वाला पोर्शन है ये करना है। आप कहेंगे सही, तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, हम मिक्स कर दें या हमसे प्रैक्टिस ना हो पाए तो उसके लिए मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखो ये जो जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, ये सारे हैं एक जैसे, ये सारे हैं एक जैसे। लेकिन अगर बिल्कुल आप थोड़े से एवरेज स्टूडेंट हो, अच्छे पढ़ने वाले नहीं हो, तो आप स्टार्टिंग के इन न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट किए हैं। जैसे न्यूमेरिकल नंबर 2 कर सकते हैं आप, न्यूमेरिकल नंबर एक्सेलरेशन में न्यूमेरिकल नंबर 1 कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर 5 कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 5 ये एक्सेलरेशन के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसी तरह इक्वेशन और मोशन में न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 अगर आप कर लें तो इन न्यूमेरिकल में से कोई एक न्यूमेरिकल तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपके टकरा जाएगा। और अगर इन न्यूमेरिकल्स को आप करने में कामयाब हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक न्यूमेरिकल निकल गया। चैप्टर 1 में कोई न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर 2 में कोई न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 3 के ये 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। और इन 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में जो आपके पास पहला टॉपिक है और जो दूसरा टॉपिक है और जो तीसरा टॉपिक है, उन तीनों के भी मैंने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको बता दिए हैं। प्लस अगर बिलफर्ज आपका ऐसा मूड है कि यार सर हमारा मूड है, हम थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, आप हमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवा दें कि इस तरह के मामला, तो बेटा उसकी भी प्ले लिस्ट में वीडियो मौजूद है। आप जाओगे ना तो वहाँ लिखा हुआ है कैप्शन में कि न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 या न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 4, इस तरह से। तो आप जैसे ही चैप्टर पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वो न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, और जब आप उन न्यूमेरिकल्स को करोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल्स खुद ब खुद क्या लगने लग जाएंगे, हलवा लगने लग जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों वाले अंदाज में पूरी चीज़ों को ब्रीफ किया है। अब आइए देखें, चैप्टर नंबर 1 हो गया हमारा, चैप्टर नंबर 2 हो गया। चैप्टर नंबर 3 में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स भी बता दिए कि कौन से टॉपिक्स आपने छोड़ने हैं। जैसे फ्री फॉल मोशन के टॉपिक को आपने छोड़ देना है। इसी तरह ये जो शुरू के 3 टॉपिक्स करने हैं, इनके भी मैंने आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक बता दिए हैं कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब बारी आती है चैप्टर नंबर 4 की। देखें जी, चैप्टर नंबर 4 की जब आपके पास बारी आती है तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहली बात, 2 टॉपिक्स को तो आप सीधा सीधा कटा दो। जो 2 टॉपिक्स हैं उनको तो सीधा सीधा आप क्या कर दो, कटा दो। एक है टॉपिक फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का कोई भी न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। और एक टॉपिक है टेंशन स्ट्रेन का, इसका भी कोई टॉपिक करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एक ये जो टॉपिक है ना मास एंड वेट वाला, ये मास एंड वेट वाला जो है ये आपके पास F इजिकल टू एम जी वाले न्यूमेरिकल्स हैं। F इजिकल टू एम जी वाले न्यूमेरिकल्स अगर आपने किए हैं तो बेहतरीन है, नहीं किए तो आप इसको जाके क्लियर कर लें। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी ये जो आपको मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, देखें इसमें फ्रिक्शन के टॉपिक को नहीं करना, टेंशन स्ट्रेन के टॉपिक को नहीं करना, और ये जो मास एंड वेट वाला न्यूमेरिकल है ये एक्सट्रीम लेवल का आसान है। यानी मास एंड वेट वाला जो न्यूमेरिकल है, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल अगर आप करना चाहते हैं फिजिकल टू एमजी वाले, तो ये बुनियादी तौर पे इसमें से क्या पूछेंगे, एमसीक्यूज़ पूछेंगे। ये बुनियादी तौर पे इसमें से एमसीक्यूज़ पूछेंगे आपके पास। ये मास एंड वेट वाला न्यूमेरिकल एमसीक्यूज़ में आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं इस साल चैप्टर नंबर 4 में से, एक इसमें से चैप्टर नंबर 4 का मोमेंटम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अगेन आप कहेंगे सही न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा है, तो बेटा चैप्टर नंबर 4 से रिकॉइल ऑफ द गन वाला जो न्यूमेरिकल है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, रिकॉइल ऑफ द गन वाला जो न्यूमेरिकल ये कर लेना। इस साल रिकॉइल ऑफ द गन वाले न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर बिफोर बात करेंगे तो इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स जो हैं सब एक जैसे हैं, F इजिकल टू एम ए वाला फॉर्मूला लगाया जाता है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 को एक दफ़ा फिर से हम वो कर लेते हैं। चैप्टर 4 में फ्रिक्शन के टॉपिक को नहीं करना है, टेंशन स्ट्रेन के टॉपिक को नहीं करना है, मास एंड वेट वाले एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। असल टॉपिक बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ मोमेंटम का है। न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो इसके आएंगे, वरना न्यूटन सेकंड लॉ मोशन के स्टार्ट के 2-3 न्यूमेरिकल कर लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ख्याल रखिएगा न्यूमेरिकल नंबर 1, 2, 3 के बाद नीचे के जो 6-7 न्यूमेरिकल हैं, इनमें से किसी एक न्यूमेरिकल को ज़रूर कर लेना, ठीक है। यानी न्यूटन सेकंड लॉ मोशन में न्यूमेरिकल नंबर 1 एमसीक्यूज़ के लिए, न्यूमेरिकल नंबर 6 आपका
मे भी आ जाए मे भी ना आए, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आओ चैप्टर नंबर 5 और 6 पे, जिसको दोनों को एक साथ में आपको क्लियर करूँगा। देखो चैप्टर नंबर 5 में ये जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है और न्यूमेरिकल नंबर 3 है वो एक जैसा है। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 4 भी एक जैसा है। ये अच्छा, इसका भी वीडियो बैकअप मौजूद है, न्यूमेरिकल वीडियो बैकअप मौजूद है, आप आराम से जाके देखो, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। बहुत ही हलवा न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तो रिवीजन क्लास लेना चाहें आप न्यूमेरिकल की तो वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ईजी होके चैप्टर नंबर 5 में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 में आपने सिंपली सिर्फ 4 न्यूमेरिकल नहीं बल्कि 2 न्यूमेरिकल है। मैंने क्या कहा, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 3 एक जैसा, न्यूमेरिकल नंबर 4 और न्यूमेरिकल नंबर 3 भी न्यूमेरिकल नंबर 2 भी क्या है, एक जैसा है। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 5 के अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये तो आप समझ गए होंगे कि एक और न्यूमेरिकल आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल चैप्टर 3 से बना, ठीक है। टोटल आपके कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्लास 9 के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ, चैप्टर 11 तक। और जो 9 के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैट्रिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन बस ये है कि मैट्रिक क्लास में आगे के चैप्टर्स भी आएंगे। अच्छा, तो एक एक न्यूमेरिकल आप लोगों का कहाँ से निकल गया, चैप्टर नंबर 3 से। एक चैप्टर कहाँ से निकल गया, चैप्टर नंबर 4 से। और एक न्यूमेरिकल आपका कंफर्म निकल गया चैप्टर नंबर 5 से। यानी 5 न्यूमेरिकल्स आने हैं बोर्ड के पेपर में, जिनमें से 3 न्यूमेरिकल्स आपके निकल चुके हैं। अब हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 6 का मामला। चैप्टर 6 का जो मामला है इसको मैं क्वेश्चन मार्क इस वजह से बना रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना चाहो तो करो भाई, किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 6 का हो सकता है कि न्यूमेरिकल ना आए और चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यूज़ की सूरत में आ जाए। तो चैप्टर नंबर 6 आपके पास न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट ये याद रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं। तो अब तक हम जो पहुँचे हैं आपके पास चैप्टर नंबर कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 6 तक पहुँच चुके हैं। जल्दी जल्दी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। हमारे पास चैप्टर नंबर 6 तक में हम पहुँच चुके हैं। अब आ जाएँ चैप्टर नंबर किस पे बेटा, 7 पे। बेटा चैप्टर नंबर 7 एक मुश्किल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 में ये वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं ना, पूरे के पूरे ये सब एक जैसे न्यूमेरिकल हैं और इस पर फॉर्मूला लगता है एफ सी इजिकल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर का। एक न्यूमेरिकल करोगे सारे न्यूमेरिकल होते चले जाएंगे। और दूसरा न्यूमेरिकल ग्रेविटेशन का है। मुश्किल तो है, बट इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरह आपके पास जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट के उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो न्यूमेरिकल चैप्टर 7 की इंपॉर्टेंट है। बाकी आप करना चाहें तो सारे करें बिल्कुल। लेकिन अभी तक मैंने जो कंफर्म तुम्हारे न्यूमेरिकल किए हैं वो कौन से किए हैं, 3 किए हैं। एक चैप्टर 3 से, एक चैप्टर 4 से और एक चैप्टर नंबर किससे, 5 से। 6 और 7 से न्यूमेरिकल आएगा तो, लेकिन बहरहाल 7 का न्यूमेरिकल आपको पिक करने में शायद मुश्किल हो जाए। अब आता है चैप्टर नंबर 8। बेटा चैप्टर नंबर 8 में आपके पास एक न्यूमेरिकल इस साल वर्क का आ सकता है। चैप्टर नंबर 8 में एक न्यूमेरिकल कहाँ से आ सकता है, वर्क का आ सकता है। तो लिहाजा चैप्टर नंबर 8 में वर्क के न्यूमेरिकल को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना। इन सब का वीडियो बैकअप मौजूद है। जिस भी चैप्टर का वीडियो बैकअप आपको चाहिए हो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वीडियो बैकअप दे दूंगा। उस चैप्टर को क्या कर लेंगे, आप रिवाइज कर लेंगे। दूसरा, वर्क के बाद जो काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल है ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। और आपके पास जो पावर का न्यूमेरिकल है ये भी पूछा जा सकता है। अब इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट कौन से हैं, वर्क का न्यूमेरिकल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्क के टॉपिक का न्यूमेरिकल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो पावर का टॉपिक है उसका भी न्यूमेरिकल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1 इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर नंबर 8 के 2 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और चैप्टर नंबर 8 के बाद जो चैप्टर 9 है वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा। और जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर जो 10 है आपका, उस चैप्टर नंबर 10 में बेटा याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 10 में न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। तो मेरा मशवरा ये कि पूरे चैप्टर 10 को साइड पे लगाओ, चॉइस में छोड़ दो। वैसे भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाता हूँ, छुड़वा देता हूँ कि भाई चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स में उलझने से कहीं बेहतर है बाकी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लो। क्योंकि देखो ना, आपके पास यार इतनी सारी चॉइसेस होंगी, 10 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 6 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इजी होके, बहुत कंफर्टेबल होके एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट कर न्यूमेरिकल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर बिल्कुल आपने 3 न्यूमेरिकल्स भी करने में कामयाब हो गए तो आपका पेपर आराम से
निकल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डिफाइंड फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस वाला आप लोग आराम से कर लोगे। इसी तरह इक्वेशन और मोशन वाला सवाल है। तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बहुत सिंपल से हैं, जो पहले से पता है कि इस साल आएंगे। एमसीक्यूज आप लोग पहले से कर चुके हो, तो लेकिन ये कि आप बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हो। अब चैप्टर नंबर 11 आता है। चैप्टर नंबर 11 में बेटा आपने कुछ नहीं करना। चैप्टर नंबर 11 में ये पहला वाला जो टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन, इसका न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 1, ये दो न्यूमेरिकल अच्छे अंदाज में प्रैक्टिस कर लेना। इसका भी वीडियो बैकअप मौजूद है, इसको आराम से कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर 11 है, इसमें गैस लॉस के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है, तो मेरा मशवरा है गैस लॉस के न्यूमेरिकल कर लेना। सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल हो सकता है आ जाए। और इस हीट कैपेसिटी का न्यूमेरिकल नंबर 1, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 और न्यूमेरिकल नंबर 2, ये दो न्यूमेरिकल्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 9 के लिए और मैट्रिक के लिए चैप्टर नंबर 11 तक, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 तक पहुँचे हैं। अब 9 वाले अगर बिल्कुल वीडियो कंटिन्यू रखना चाहें तो कर सकते हैं भाई, लेकिन 9 क्लास वालों की मकसद की बातें यहाँ पे क्या हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है बुनियादी तौर पर आप लोगों के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के हवाले से बनाई गई हैं कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो लिहाजा यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को ब्रेक करते हैं और क्लास मैट्रिक वालों के लिए ये पार्ट 1 है वीडियो का। और इसके फ़ौरन बाद चैप्टर नंबर 12 से लेकर 19 तक के न्यूमेरिकल्स के लिए एक जो हमारी सेकंड वीडियो होगी वो अपलोड करूँगा मैं आप लोगों के लिए, उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जितने भी हमारे 9 मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं वो इन सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें, तो यकीन माने आपके सारे न्यूमेरिकल्स इंशाल्लाह बोर्ड के बहुत अच्छे नंबर के साथ निकल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।